दशमांश देने के बावजूद भी, ऑफरिंग देने के बावजूद भी, भेंट सब कुछ देने के बावजूद भी आपके जीवन से गरीबी क्यों नहीं जा रही है? ये जो गरीबी की दुष्ट आत्मा है, ये जो अभिशाप है, ये क्यों नहीं जा रहा है? आपको पता है? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये दान क्या है, ये दशमांश क्या है, ये भेंटें क्या है। बहुत अलग अलग तरीके के शब्द आते हैं। तो आपने बहुत बार सुना होगा टाइथ। टाइथ का मतलब है दशमांश। आप जो भी कमाते हैं, उसका 10वां अंश। अगर आप 100 रुपये कमाते हैं तो उसका 10वां अंश 10 रुपये। अगर 1000 रुपये कमाते हैं तो 100 रुपये, 10,000 कमाते हैं तो 1,000, और 1 लाख कमाते हैं तो 10,000। आपको मैथ बहुत अच्छी तरीके से आती है। तो दशमांश का अर्थ होता है कि आप जो भी आशीषें प्राप्त कर रहे हैं उसका 10वां भाग। आपको ये जानकर खुशी होगी कि केरला में लोग सिर्फ पैसों का ही दशमांश नहीं देते हैं, लेकिन जब वो अपनी फसल काटते हैं, यहाँ तक कि रात को जब माताएं खाना बनाती हैं शाम को, तो वो जो जितना मुट्ठी आटा निकालती हैं उसमें से एक मुट्ठी वो अलग एक डब्बे में भर कर रखती हैं। हर बार जितनी बार वो अपने खत्तों में हाथ डालती हैं, उसमें से पहली मुट्ठी, चाहे वो आटे का हो चाहे वो चावल का हो, यहाँ तक कि आप वो जानकर आश्चर्य होगा, जो मुर्गियाँ जो अंडे देती हैं, हर एक चीज़ में जो भी वो आशीषें प्राप्त कर रहे हैं वो उसमें परमेश्वर को देना नहीं भूलते हैं। तो दशमांश का आपको मतलब क्लियर हुआ होगा। दशमांश मतलब जो भी आप कमा रहे हैं उसका 10वां भाग, उसका टोटल 10%। इसके बाद एक और बात आती है, वो है दान। दान का अगर हम इंग्लिश में संस्करण देखें तो वहाँ पर इसका मतलब होता है ऑफरिंग। ऑफरिंग आप जो भी दशमांश देते हैं उसके अलावा, जी हाँ, इसको ध्यान दीजिएगा, उसके अलावा जो आप देते हैं वो होता है आपकी ऑफरिंग। हालांकि दान एक सही शब्द नहीं है, क्योंकि दान जो बड़ा होता है वो छोटे को देता है। तो क्या परमेश्वर हमसे छोटा है? हम छोटे हैं, तो क्या हम परमेश्वर को दान दे सकते हैं? हम परमेश्वर को अपनी भेंटें अर्पित करते हैं। इसलिए ये थोड़ा सा करेक्ट होना चाहिए कि अपनी भेंटें और अपने दशमांश। हाँ, लेकिन अगर आप समाज में ऊंचे पद पर है और किसी गरीब की मदद कर रहे हैं तब वो दान कह सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक डिफरेंट वर्ड आता है इंग्लिश का, वो है आर्म्स, ALMS, जिसको कि हिंदी में आप परोपकार भी समझते हैं या चैरिटी। जब आप बाइबल पढ़ते हैं वहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि जब तुमने मुझे भूखा देखा और मुझे रोटी दी, जब तुमने मुझे नंगा देखा मुझे कपड़े दिए, तो ये सब कुछ तुमने मेरे ही साथ किया, है ना। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि दशमांश अलग है ना, आपकी भेंटें अलग हैं, और आपके ये जो परोपकार के जो कार्य हैं ये अलग हैं। बहुत सारे लोग आज सबसे बड़ी गलती जो करते हैं वो ये करते हैं कि अगर वो दशमांश देते हैं तो उस दशमांश में से उनको ऐसा लगता है कि जो भी देना है इसी दशमांश में से ही देना है। इस सपोज मान लीजिए कि आप लेट से आप 1 लाख रुपए कमाते हैं, प्रभु आपको आशीष दे, और 10,000 रुपये हैं आपके जो आपको देने हैं। तो आपको लगता है कि इसी 10,000 रुपये में से टाइथ भी है, इसी 10,000 रुपये में से ऑफरिंग भी है,
इसी 10,000 रुपये में से आपके परोपकार के कार्य भी हैं। ये सबसे बड़ी गलती आप करते हैं। मलाकी की किताब जब आप 3रा अध्याय उसकी 10वीं आयत पढ़ते हैं, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि जितने भी दशमांश हैं वो मेरे भवन में आने दो। तो दशमांश की सही जगह क्या है? परमेश्वर का भवन, ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तु की कमी घटी ना रहे। कौन से भोजन वस्तु की बात कर रहे हैं? जो हम लोग मीटिंग के बाद जो हम लोग खाना खाते हैं उसकी बात कर रहे हैं क्या? ये जो आत्मिक भोजन है, जो आपकी आत्मा को बहाल करता है, ये जो आपको अनंत जीवन तक के लिए बढ़ने की सामर्थ्य देता है, इस भोजन वस्तु की घटी नहीं होनी चाहिए। मैं आज ऐसे बहुत से पास्टरों को इंडिया में और अब्रॉड में जानता हूँ। जब कोविड आया तो मैंने ऐसी ऐसी बातें सुनी कि मेरा हृदय सच में फट कर रह गया। प्रभु यीशु को क्या फील हुआ होगा। एक प्रभु के एक दास हैं, केरला से, उनका नाम है बायजू। वो इलाहाबाद में प्रभु की सेवा कर रहे थे और उसी दौरान कोविड की मार पड़ी। और जब कोविड की मार पड़ी तो लोगों ने अपने खत्तों को पहले भरना जरूरी समझा कि मेरे घर में चावल, आटा, ये सब कुछ भरपूरी से मैं रख लेता हूँ। क्या पता कल को सब कुछ लॉकडाउन हो गया, महंगाई बढ़ गई, तो मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा। उन्हें सबसे पहले उस भोजन वस्तु की चिंता थी जो उनके स्वयं के लिए थी। लेकिन परमेश्वर के भवन में जो भोजन वस्तु की बात हो रही है उसके प्रति बहुत कम लोग थे जो चिंतित थे। और उस प्रभु के दास ने मुझे बताया कि वो साउथ से, सोचो कितनी मुश्किल जगह से वो आ रहे हैं, भाषा बिल्कुल अलग है, रहन सहन अलग है, फिर भी प्रभु ने आवाज़ दी तो अब्राहम के समान वो अपना सब कुछ उठाकर चल पड़े। और एक कठिन यूपी जैसी जगह में, इलाहाबाद, कितनी गर्मी है, वहाँ के लोग बड़े स्टबर्न होते हैं, उनके बीच में वो सेवा कर रहे हैं। जब कोविड आया, आपको पता है कि लोगों का आना बंद हो गया चर्चेस में। तो धन्यवाद हो जूम का और यूट्यूब का, ये तो बहुत देर से लोगों को समझ में आया कि हम ऐसा भी, लेकिन कई महीने ऐसे रहे जब फ़ोन पर ही बात होती थी, इस तरीके से सभाएं नहीं होती थी। तो लोगों को लगा कि अब हम चर्च तो जा नहीं रहे हैं, तो फिर दशमांश से क्या लेना देना। आपको ये जानकर बड़ा दुख होगा कि लोगों ने अपनी ऑफरिंग, अपने टाइथ, ये सब कुछ देना बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें पहले अपनी चिंता थी। भाई लॉकडाउन हो गया है, हमारी तनख्वाह नहीं मिल रही है, 50% कट के मिल रही है, 2 महीने लेट से मिल रही है, हमारा क्या होगा। मैं की चिंता उन्हें परमेश्वर से पहले आ गई, परमेश्वर के भवन से पहले आ गई। और जब लोगों ने दान दशमांश सब देना बंद किया, उनके पास जहाँ वो किराए से चर्च ऑपरेट करते थे उसके लिए भी उनके पास जगह नहीं थी, बट फिर भी उन्होंने वहाँ का किराया देना ज़रूरी समझा, भले उनके खुद के खाने के लिए रोटी रहे न रहे। और जब उनकी वाइफ प्रेग्नेंट उसी दौरान थी, तो आपको ये जानकर बड़ा दुख होगा कि 8वें महीने में, लगभग 7वें 8वें महीने में उनकी वाइफ का मिसकैरेज हो गया। उनका जो बच्चा था वो गिर गया। उसके गिरने का कारण क्या था आपको पता है? उनके शरीर में इतनी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हो गई थी कि वो बच्चा जो है वो डेवलप नहीं हो पाया, वो बच्चा खराब हो गया। और आपको पता है उनके शरीर में इतनी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कैसे हुई? क्योंकि उस प्रभु के दास के पास खुद भी खाने के लिए, अपनी वाइफ को खिलाने के लिए, अपने उस बच्चे को जो कोख में पल रहा है खिलाने के लिए कुछ नहीं था। उनके पास सिर्फ जो कुछ भी होता था वो उससे ½ किलो और 1 किलो आलू खरीद के ले आया करते थे, और उस आलू को वो उबालते थे, और उबालने के बाद वो उसे छीलकर नमक के साथ खाते थे। आप एक बार खाएंगे अच्छा लग सकता है, 2 बार खाएंगे, लेकिन अगर आपको महीने भर दिन और रात यही खाना पड़े, आप कल्पना कर सकते हैं उनके पास कुछ और नहीं था। एक प्रभु के दास की वाइफ ने, जो कि हमारी एक आत्मिक माता के समान है, हम जानते हैं सिस्टर, जितना प्यार हम अपने दास से करते हैं प्रभु के, उतना ही हम उनसे भी करते हैं। क्या उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है? उनके बच्चों के प्रति, उनके हर एक चीज़ के प्रति हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती? तो मैं आपका ध्यान विषय पर ले जाना चाहूँगा। उन्होंने अपने बच्चे को खो दिया, लेकिन फिर भी
वो आज भी विश्वास में पाए जाते हैं। और वो कहते हैं कि यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इतनी बड़ी बात बोलना या इतनी बड़ी बात सुनना अच्छा लग सकता है, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है वो बोल कर तो दिखाए। एक ही अय्यूब हुआ है अभी तक, दूसरे और भी हैं आप में से बहुत सारे, मैं उम्मीद करता हूँ, लेकिन ये बोलने के लिए कलेजा चाहिए जिसके एक नहीं 7-8 बच्चे एक साथ ही मर गए, 7 बच्चे, सब कुछ लुट गया उसका। एक बच्चा मर जाए तो कितना दुख होता है, उसके सारे बच्चे मर गए, फिर भी बोलता है। मेरे को तो लगा कि मैं पढ़ रहा था जब बाइबल, उसने क्या किया, जब उसने एक खबर सुनी, उसने क्या करे, अपने वस्त्र को हटाकर टाट ओढ़ा, राख डाली। मुझे लगा परमेश्वर को शायद एक कर्ज करेगा, अब बुरा भला कहेगा, लेकिन वो क्या कहता है, इतनी सुंदर बात, यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। तो ये बोलने के लिए कलेजा चाहिए। और मैंने आपको बताया कि दशमांश क्या है, ऑफरिंग क्या है, आपके जो आर्म्स, जो चैरिटी, वो क्या है। आपको अगर ऐसा लगता है कि भाई मैं तो बस इतना ही दे सकता हूँ, मैं इस 10,000 में से जो प्रभु के घर में जो दशमांश आना चाहिए, मैं उसमें से काट कर, मेरे घर के बाहर कोई गरीब रहता है, मैं उसे 1,000 रुपये दे रहा हूँ, ठीक है। आपको लग रहा है कि मैं किसी और दूसरे चर्च में जा रहा हूँ या कहीं और जा रहा हूँ, वो सब आपको जो करना है वो आपको इस दशमांश के बाहर और इसके बाद करना है। आपकी पहली जिम्मेदारी जो बनती है वो आपके घर के प्रति बनती है। प्रभु यीशु मसीह के पास जब वो स्त्री आई तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपनी रोटी अपने बालकों को छोड़ कुत्तों को कैसे दे दूं। प्रभु के वो जवाब सुनने में बड़ा निष्ठुर लगता है, लेकिन उसके पीछे भी प्रभु का एक बहुत बड़ा प्रेम जो था वो छुपा हुआ था अपनों के लिए। आपको पता होना चाहिए कि आप भावनाओं में नहीं बह जाएं। कई बार हम गॉड बनने की कोशिश करते हैं। मैं आपको आज बताना चाहूँगा, जब कभी आप किसी गरीब को देखते हैं, आपको किसी पर दया आती है, तो आप कितने ही भावनाओं में क्यों ना बह जाएं, आप कुछ भी ऐसा ना करें जो वचन के बाहर है। आपको क्या लगता है, जो आप गरीब को देखते हैं, दुख को, किसी दुखियारे को देखते हैं, आपको दुख होता है, क्या परमेश्वर पिता को नहीं होता होगा? क्या वो उनकी चिंता नहीं करता है? वो कहता है तुम चिड़ियों को देखो, वो ना बोती हैं, ना काटती हैं, ना खत्तों में भर के रखती, मैं हर दिन उन्हें खिलाता हूँ। उन्हें जब एक एक चिड़िया की चिंता है, तो आप जिन लोगों को देखकर बड़े दयालु और भावनाओं में बह रहे हैं, मैं आपको आज एक बात कहना चाहूँगा, डोंट ट्राई टू बिकम गॉड। आप गॉड बनने की कोशिश मत करें, जो गॉड है उसको गॉड ही रहने दें। आपको लगता है आप दुनिया का दुख दूर कर देंगे, कितनों को खिलाएंगे, कितनों को खिलाएंगे आप? आपके हाथ छोटे पड़ जाएंगे, गिनतियाँ कम हो जाएंगी। वो इतनों को एक बार में खिलाता है ना। देने वाला वो है, देने वाला वो है, लेकिन सबसे पहले आपको वचन ये सिखाता है कि उसने अपने नाम से बढ़कर अपने वचन को महिमा दी। तो सबसे पहला जो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने परमेश्वर के मंदिर के लिए, जहाँ से हम जुड़े हैं, हम उसके प्रति कृतज्ञ हों। ये बात मैंने बीते दिनों प्रभु के दास से ही सीखी। मैं खुद भी ऐसा करता था कि मेरी वाइफ जो है वो कहीं एक हिस्सा दे रहे हैं, मैं अपना शेयरिंग में कहीं और को 2-3 जगह नहीं। फिर प्रभु की आत्मा ने मुझसे प्रभु के दास के द्वारा बात करी। प्रभु के दास ने कुछ इसी तरीके से समझाया कि आप कितनों का दुख दूर कर लेंगे ऐसे करके। परमेश्वर ने मेरे मुंह से निकला कि हाँ, मेरे से शायद एक गलती हो रही थी कि मैं गॉड बनने की। मसीहा एक ही है, वो सबको खिलाता है, वो सबको पालता है। हम लोगों के लिए दुआ कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन वचन के विरुद्ध जाकर हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि देने वाला, बढ़ाने वाला परमेश्वर है। आपके प्रयास छोटे पड़ जाएंगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमें दशमांश कहाँ देना चाहिए। बहुत सारे लोगों का इस सवाल होता है कि मैं दशमांश कहाँ दूं। तो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि आप किसी होटल के अंदर जाते हैं, बहुत बार आपने एग्जाम्पल सुना होगा, बट एग्जाम्पल हर बार सटीक उतरता है। आप किसी होटल में जाते हैं, भरपेट खाना खाते हैं, आप बहुत आशीषित होते हैं, बड़ा परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, और जब बात आती है बिल पेमेंट करने की, तो आप उस होटल से निकलकर, उस होटल के गेट से निकलकर बगल वाले होटल में आप जाकर पेमेंट कर रहे हैं।
क्या ये सही बात है? आपको अपना दशवांश वहां देना है जहां आपकी मेंबरशिप है, ऐसा है क्या? जहां पर आपको मिट्टी दी जाएगी, जिसके द्वारा जहां पर आपकी बेटियों की शादी, बहुत सारे लोग मैंने देखे मेथोडिस्ट के भाई बहन हैं, आरसी चर्च के हैं, वो ऐसी कई आत्मिक कलीसियाओं को छोड़ छोड़कर उन्होंने अपना मेंबरशिप वहीं लिखा रखा है। वो बोलते हैं भैया मिट्टी नहीं मिलेगी, शादी नहीं हो। अरे छोड़ो ना, प्रभु बोलता है मुर्दों को अपने मुर्दे खुद गाड़ लेने दो, क्यों चिंता करते हो? अपनी बेटी के भविष्य के लिए क्यों चिंता करते हो? आज लोग ऐसी मृत कलीसियाओं में भी जुड़े हैं, उनको जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, जो सो रहा है आप उसको उठा सकते हैं, जो सो रहा है आप उसको उठा सकते हैं, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है आप उसको कितना भी चिल्ला लीजिए आप उठा नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं आप? जो सो रहा है उसको आप उठा लेंगे, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है, जो जानबूझकर परमेश्वर के वचन की अनसुनी कर रहे हैं, अनदेखी कर रहे हैं, अपनी व्यवस्थाओं पर चल रहे हैं, परमेश्वर कहते हैं हे कुकर्म करने वाले, तुम कौन हो, मैं तुम्हें पहचानता भी नहीं। आप क्यों दशमांश देने के बावजूद भी, ऑफरिंग देने के बावजूद भी, भेंट सब कुछ देने के बावजूद भी आपके जीवन से गरीबी क्यों नहीं जा रही है? ये जो गरीबी की दुष्ट आत्मा है, ये जो अभिशाप है, ये क्यों नहीं जा रहा है? आपको पता है? क्योंकि आप उस भूमि में बो रहे हैं जो भूमि फलदायी है ही नहीं। बाइबल में लिखा है वहां से बीज आए जो अच्छी भूमि थी। जब आप अच्छी भूमि में बोएंगे, विश्वास मानिए, आप 30 गुना, आप 60 गुना, आप 100 गुना, आप 1000 गुना फल लेकर आएंगे। आप बंजर भूमि में बोए जा रहे हैं, बोए जा रहे हैं, बोए जा रहे हैं, आप वहां खिला रहे हैं जहां पर इनडाइजेशन की वजह से खाना बाहर आने को है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? वचन डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। वचन डाइजेस्ट होना एक अलग विषय में बाद में बात करूं। मैं आपको बस यही कहना चाहूंगा, आपके मन में आता है कि मैं आधा इस पास्टर को दूं, आधा उसको दूं। आपको क्या लगता है कि आप बड़े बहुत ज़्यादा आप पैसे वाले हैं? आप तरस खा रहे हैं पास्टरों के ऊपर? परमेश्वर को आपको पैसों की ज़रूरत है, परमेश्वर आपके पैसों के लिए मोहताज है। कितनों को लगता है कि परमेश्वर मेरे पैसों के लिए मोहताज है? कितनों को लगता है? किसी को भी नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि सारी पृथ्वी मेरी महिमा से भरी हुई है, सोना भी मेरा है, चांदी भी मेरी है। तुम उसको क्या दे सकते हो? कुछ दे सकते हैं आप परमेश्वर को? सिवाय एक चीज के, वो है धन्यवाद। आप धन्यवाद को छोड़ परमेश्वर को किसी भी बात में ऋणी नहीं बना सकते। सब कुछ उसका ही दिया हुआ है। बाइबल में लिखा है धन कमाने की सामर्थ्य यहोवा की ओर से आती है। ऐश्वर्य और संपत्ति वो देता है, वो ही देता है, तो उसको लौटा रहे हो? क्या कर रहे हो? एहसान कर रहे हो? वो जब अपने दासों को खिलाना चाहता है तो वो कौवों से भी खिला सकता है। वो जब अपने दासों को आशीषित करना चाहता है, वो स्वर्ग को खोलकर उनके लिए मन्ना बरसा सकता है। वो जब अपने दासों को आशीषित करना चाहता है तो एक हांडी तेल को हजारों हांडी तेल में बदलने की सामर्थ्य रखता है। आपकी हांडियां खत्म हो जाएंगी, पड़ोसी के बर्तन खत्म हो जाएंगे, वो अभिषेक का तेल खत्म नहीं होगा। आपको लगता है कि मैं पास्टर बेचारा है, बड़ी सिंपल सी चप्पल पहन रहा है, मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। आप अपना दान दशवांश भेंटे पास्टर को देते हैं क्या? कितने लोग पास्टर को देते हैं? अगर आप पास्टर को दे रहे हैं, आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आप इस भाव से दे रहे हैं, इस मनोदशा से दे रहे हैं, जिस दिन से आपने सोचना शुरू किया कि मैं अपनी भेंटें, अपने दान, अपने दशवांश मैं भले ही परमेश्वर के दास के हाथों में दे रहा हूं, लेकिन वो परमेश्वर के दास के जो हाथ है वो प्रभु यीशु मसीह के हाथ है। जिस दिन आप इस भाव से देना शुरू करेंगे कि मैं जो भी परमेश्वर के दास के चरणों में रख रहा हूं, उनके पास लेके जा रहा हूं, वो सीधा स्वर्ग तक जा रहा है। आप किसको दे रहे हैं? आप परमेश्वर को दे रहे हैं। किसके प्रति आप धन्यवाद बलि चढ़ा रहे हैं? परमेश्वर के। जिस दिन आपको लगेगा मैंने तो अपना दान परमेश्वर को दिया है, उस दिन से आपकी आशीषें मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगी।